हमने विशेष तौर से जो माइनॉरिटी के लोगों के लिए जो हमारे 4 डिपार्टमेंट है, मदरसा बोर्ड, अल्पसंख्यक विभाग, वक्फ बोर्ड, हज और अल्पसंख्यक आयोग, इसमें हमने प्रयास किया है इन 3 सालों के अंदर जो भी अक़लियत के लोग हैं और हमारे डिपार्टमेंट से जुड़े लोग हैं, उनके लिए अच्छी स्कीम्स लेके आना, उनके लिए नई योजना लाके उनको जितना लाभ दे सकते हैं उन पर हम काम करें। अल्पसंख्यक मामलात वक्फ एवं जन अभियोग निराकरण विभाग मंत्री शाले मोहम्मद ने जिला कलेक्ट्रेट में ली समीक्षा बैठक। अल्पसंख्यक मामलात विभाग के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के साथ संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा। अल्पसंख्यक मामलात वक्फ एवं जन अभियोग निराकरण विभाग मंत्री शाले मोहम्मद अपनी 1 दिवसीय यात्रा पर सोमवार को अजमेर पहुंचे। मंत्री शाले मोहम्मद ने जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में अल्पसंख्यक मामलात विभाग के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के साथ संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा भी की। बैठक में समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ, अजमेर विकास प्राधिकरण सचिव किशोर कुमार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद शर्मा, एडीएम सिटी राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, जिला परिषद सीईओ गौरव सैनी सहित पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मंत्री शाले मोहम्मद ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन अभाव अभियोग के संदर्भ में 15 सूत्रीय कार्यक्रम की हर 3 माह में मीटिंग अवश्य हो। अल्पसंख्यक मामलात विभाग के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के साथ संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक मामलात के टारगेट को समय पर पूरा किया जाए। अब तक 3 लाख शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। संपर्क पोर्टल और 181 पर दर्ज शिकायतों का निवारण हो, ऐसे भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मदरसा बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग और वक्फ बोर्ड में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने बताया कि प्राथमिक मदरसों को 15 लाख और उच्च प्राथमिक मदरसों को 25 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है, जिसके जरिए मदरसों का आधुनिकीकरण हो रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 8 आवासीय विद्यालयों का निर्माण भी चल रहा है। अजमेर के मसूदा में भी आवासीय विद्यालय निर्मित किया जा रहा है। प्रत्येक आवासीय विद्यालय के निर्माण पर 19 करोड़ रुपया खर्च होगा। मंत्री शाले मोहम्मद ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में जो लोन बांटा था उसमें जिले के 188 लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जिसके पेटे कुल 1 करोड़ 40 लाख रुपए का लोन माफी भी किया जा रहा है। मंत्री शाले मोहम्मद के मुताबिक स्कॉलरशिप सभी बच्चों को मिले, इसकी भी सुनिश्चितता की जा रही है। उच्च शिक्षा के लिए अल्पसंख्यक बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इसके अलावा भी कई मुद्दों पर शाले मोहम्मद ने अपनी बात रखी। देखो, आज वैसे अजमेर में मेरा दौरा तो हमेशा रहता है, पर आज विशेष आने का था कि एक तो मेरा जो माइनॉरिटी विभाग प्लस जो जन अभाव अभियोग जो आरपीजी देखते हैं, जो पब्लिक से जुड़े हुए जो ग्रीवेंस हैं उनको देखते हैं, तो दोनों चीज़ों को आज मैंने यहाँ पर मॉनिटरिंग की है और सभी जो विभाग के अधिकारी हैं उनको हिदायत दी है कि 15 सूत्रीय जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है उसकी जो त्रैमासिक मीटिंग होनी चाहिए, वो लगातार मीटिंग होनी चाहिए और जो माइनॉरिटी के लोगों के जो टारगेट हैं उन टारगेट्स को पूरा करें टाइम पे। और इसके अलावा आरपीजी में लगभग जो 3 लाख शिकायतें यहाँ पर मिली थी अजमेर के अंदर, इन्होंने 98% उनका निस्तारण कर दिया है। और इसमें इनको हमने ये विशेष तौर से यही कहा है कि जितना कोशिश हो सके कि लोगों को रिलीफ ज़्यादा मिले, सर्टिफाइड लोग ज़्यादा हो, क्योंकि जो भी पोर्टल और 181 पे जितनी भी आपके परिवादी आते हैं तो वो आदमी गरीब और परेशान लोग आते हैं, और जब तक उनको रिलीफ और उनका निस्तारण टाइम पे नहीं होगा तो उसको न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए सभी विभाग के अधिकारियों को हमने कहा है कि मुख्यमंत्री जी की मंशा है और हमेशा वो पब्लिक से जुड़े हुए ग्रीवेंस को खुद सुनते हैं और वो खुद मॉनिटर भी करते हैं। और अजमेर ज़िले का संभाग स्तर का ज़िला है तो इसकी रैंक भी फर्स्ट 10 में आनी चाहिए और परसेंटेज सर्टिफाइड जो लोग हैं वो भी अच्छी परसेंट होनी चाहिए, तो ये हमने कहा है। और दूसरा, हमारा जो विभाग है, हमने विशेष तौर से अब जो माइनॉरिटी के लोगों के लिए जो हमारे 4 डिपार्टमेंट हैं, मदरसा बोर्ड, अल्पसंख्यक विभाग, वक्फ बोर्ड, हज और अल्पसंख्यक आयोग, इसमें हमने प्रयास किया है कि इन 3 सालों के अंदर जो भी अक़लियत के लोग हैं और हमारे डिपार्टमेंट से जुड़े लोग हैं उनके लिए अच्छी स्कीम्स लेके आना, उनके लिए नई योजना लाके उनको जितना लाभ दे सकते हैं उन पे हम काम करना। अभी मदरसा बोर्ड में हमने लगभग जो जितने भी राजस्थान भर में ए श्रेणी के मदरसे हैं उन मदरसों को हम मॉडल मदरसे बना रहे हैं। उनको कंप्यूटर कनेक्शन दे रहे हैं, स्मार्ट क्लासरूम बना रहे हैं, फर्नीचर दे रहे हैं, खेल सामग्री दे रहे हैं और आधारभूत संरचना बनाने के लिए उनके भवन वगैरह बनाने के लिए भी पैसा दे रहे हैं। जो हमारे प्राथमिक के मदरसे हैं उनको हम 15 लाख रुपये दे रहे हैं और उस प्राथमिक के मदरसे हैं उनको हम दे रहे हैं 25 लाख रुपये।
ताकि राजस्थान में 2 लाख बच्चे ऐसे हैं जो मदरसों में पढ़ते हैं, उनको अच्छी तालीम मिले, क्वालिटी वाली तालीम मिले। उसमें जब तक संसाधन नहीं होंगे तब तक उनकी एजुकेशन अच्छी क्वालिटी वाली एजुकेशन नहीं मिलेगी। तो उसके लिए हम शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। देखो, कोई भी घटना होती है, घटना समाज के लिए ठीक नहीं होती। घटना वाले कोई एक जाति धर्म के लोग, मजहब के लोग नहीं होते हैं। ऐसे कोई भी समाज घटक लोग होते हैं, उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और घटना कोई भी है, उनको कोई भी सहन नहीं करता है। इसलिए मैं तो उन घटनाओं की पूरी निंदा करता हूँ। और हम तो सीमावर्ती इलाके में बैठे हैं, हम तो बॉर्डर इलाके के अंदर जिस प्रकार से हमारे BSF के जवान, आर्मी के जवान सर्दी गर्मी के अंदर 55 डिग्री का टेम्परेचर के अंदर काम करते हैं, लोगों को सेवाएं देते हैं। आज घर छोड़ के बॉर्डर पे रहना, रेगिस्तान में रहना, बर्फ़ में रहना, पहाड़ियों में रहना कितना कठिन है। तो मैं तो उन सभी सैनिकों को धन्यवाद देता हूँ जो हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारी बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं। और जो ऐसे समाज घटक हैं, ऐसे लोगों की निंदा करनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। देखो, राजनीति होना गलत है। देखो, अभी मैंने 2 दिन पहले आपके यहाँ के MLA साहब देवानंद जी ने, मैंने एक अखबार में पढ़ा, उन्होंने कह दिया साहब मदरसा आधुनिकीकरण योजना जो है उसमें जो आधुनिकीकरण आप दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, वो दीपावली का बोनस दे रहे हैं। अब उस भले आदमी को ये नहीं पता है कि दिल्ली में जो आपकी सरकार बैठी है, जो 15 सूत्री कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भी मदरसा आधुनिकीकरण है। तो आप पहले प्रधानमंत्री जी से पूछ लेते कि आपका ये कार्यक्रम जो चल रहा है उसमें आपने मदरसा आधुनिकीकरण क्यों रखा है। आपने अल्पसंख्यक मामलात विभाग 8 साल से लेके क्यों बैठे हो। आपके जहाँ स्टेट की सरकार है वहाँ पर आप ये मदरसा लेके, शिक्षा लेके क्यों बैठे हो। आप देखो, हर बात में राजनीति करोगे। आज 2 लाख बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, 2 लाख बच्चे। एक तरफ कहते हैं राइट टू एजुकेशन और आप कहते हो सबका साथ सबका विकास, और एक तरफ बात करते हो साहब मदरसों में बोनस दे दिया। उनको जानकारी लेनी चाहिए। ये 3 साल से हमारी स्कीम चल रही है। हमने 2019 में 3 करोड़ रुपये दिए थे इनके लिए, 2020-21 में हमने 5 करोड़ दिए थे और 21-22 में हम 17 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे मदरसों में जहां 2 लाख बच्चे राजस्थान के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वहाँ उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए या धर्म और मजहब के नाम से बात नहीं करनी चाहिए। वो यहाँ के शिक्षा मंत्री रहे, उनको बात करने से पहले सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब हर बात में आप राजनीति करोगे तो आपने अल्पसंख्यक मोर्चा क्यों बनाया आपके बीजेपी के अंदर। आपने RSS साल में अल्पसंख्यक लोगों को क्यों जगह दे रहे हो, आप वहाँ क्यों उनकी मीटिंगें कर रहे हो। दिखावा कुछ और करते हो, दिल के अंदर कुछ और है। तो ऐसे लोग राजनीति जो करते हैं ना, ऐसे लोगों को कभी उनको जनता आईना दिखाती है आने वाले टाइम पर। देखो, कमेटी बनी हुई है, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट, वो हमने हमारी तरफ से जो विभाग की तरफ से उनको डाटा देना चाहिए था, वो डाटा हमने उपलब्ध करा दिया है। पर सबसे बड़ी बात ये, मुख्यमंत्री जी ने इस बजट के अंदर ही घोषणा की है कि जो भी सुविधा कर्मी हैं उनका एक सेवा नियम अलग बनाए जाएंगे, रूल्स अलग बनाया जाएगा, उनका कैडर अलग बनाया जाएगा। तो सबसे पहला मेरा विभाग है जिन्होंने हमने अपनी रिपोर्ट जितनी भी थी वो रिपोर्ट कार्मिक विभाग को दे दी है। तो जब इनका सेवा नियम और कैडर अलग बन जाएगा तो जितने भी सरकार से बेनिफिट उनको मिलना चाहिए वो मिलना शुरू हो जाएगा। अब उनकी दूसरी जितनी भी डिमांड थी वो डिमांड हमने पूरी कर दी। अब आप ये धरना दे बैठ जाओगे, साहब नियमित करना ही करना है। देखो, जब मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा हो गई, आपके लिए CM नियम, सेवा नियम बन रहे हैं, कैडर अलग से बन रहा है, इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हो। देखो, लोकतंत्र में धरना देना, सब विरोध करना, प्रदर्शन करना आपका अधिकार है, पर मेहरबानी करके आप जिस स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हो, पैरा टीचर हो, शिक्षाकर्मी हो, राजीव गांधी पाठशाला की पैरा टीचर हो, आप उसमें राजनीति न करें। सरकार की मंशा साफ है, इसलिए कि उन्होंने सब कुछ आधा काम आपका कर दिया है। और हमारा प्रयास है कि जो जो हमारी जन घोषणाएँ हैं उन जन घोषणाओं को हमने पूरा किया है। आज 50% हमारी घोषणाएँ पूरी हो चुकी है, 30% पाइपलाइन में है, 80% जन घोषणाएँ राजस्थान की पहली सरकार देश के अंदर जिन्होंने पूरा किया है, और 20% जो घोषणाएँ बची हुई हैं उसको भी हम जल्दी छूने वाले हैं, ताकि 100% हमारा जो घोषणा पत्र है उसकी पालना हो जाए। क्योंकि जनता से जो हमने वादा किया है, मुख्यमंत्री जी हमेशा खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनका सभी मंत्रियों को निर्देश है कि 100% जन घोषणाएँ पूरी होनी चाहिए। 2 लाख बच्चे ऐसे हैं जो मदरसों में पढ़ते हैं, उनको अच्छी तालीम मिले, क्वालिटी वाली तालीम मिले। उसमें जब तक संसाधन नहीं होंगे तब तक उनकी एजुकेशन अच्छी क्वालिटी वाली एजुकेशन नहीं मिलेगी। तो उसके लिए हम शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और पहली बार राजस्थान के अंदर मैंने जब 3 साल पहले ज्वाइन किया था इस डिपार्टमेंट को, उस समय मात्र संभाग स्तर पे 6 या 7 हमारे छात्रावास थे। अभी हमारे सरकार के 50 राजकीय छात्रावास लगभग हम शुरू करने जा रहे हैं, और 50 ऐसे छात्रावास जहाँ पर
एनजीओ के लोग चला रहे हैं। तो लगभग हमारे 100 हॉस्टल्स जो हैं वो भी पूरे राजस्थान के अंदर चल रहे हैं। और पहली बार राजस्थान में हम 8 आवासीय विद्यालय दे रहे हैं। आपके अजमेर में मसूदा में हमारा काम चल रहा है आवासीय विद्यालय का, जो नवोदय विद्यालय की तर्ज पर वो विद्यालय होंगे और उसमें तमाम सुविधाएं, रहने पीने खाने की तमाम सुविधाएं वहाँ पर होगी। तो ऐसे राजस्थान में पहली बार हमारी सरकार ने 8 आवासीय विद्यालय बनाए। एक विद्यालय पर 19 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम हम कोशिश करेंगे कि शिक्षा की स्थिति माइनॉरिटी के लोगों में एक माहौल बने और अच्छा मजबूती कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम अपना प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में अभी लोन बांटा, तो अभी 188 लोग जो इसमें लाभान्वित हो रहे हैं। अजमेर ज़िले में 1.40 करोड़ रुपए जो है लगभग यहाँ पर माफ़ हो रहे हैं। उनके लिए हमने 3 MST योजना लागू की है। नवंबर तक जो पैसा भरेगा तो उनका 80% हम माफ़ कर रहे हैं, दिसंबर में भरेगा तो 30% और जनवरी में पैसा देगा तो 40% माफ़ कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने ये शानदार योजना दी है। और स्कॉलरशिप जो है, पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती थी उसमें 100 जो आवेदन आते थे उसमें सिर्फ 30 बच्चों को ही स्कॉलरशिप मिलती थी। 70 बच्चे जो हैं उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही। अब मुख्यमंत्री जी ने और हमारे ये घोषणा कर दी बजट के अंदर, जो 70 बच्चे बचे हुए हैं 70%, उन बच्चों को भी राजस्थान की गवर्नमेंट जो है उनको स्कॉलरशिप देगी। और एक और हम मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लेके आए हैं। उसमें जो माइनॉरिटी, SC ST EWS सब लोग हैं, पर माइनॉरिटी के लिए भी 10% जो है कोटा फिक्स किया हुआ है। इसमें ऐसे गरीब लोग होते हैं, बच्चे होनहार मेधावी होते हैं, पर उनके पास पैसा नहीं होता है तो पढ़ाई रुक जाती है। तो हम सरकार चाहती है कि इंजीनियर या RPS RS IAS बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, तो उस इंस्टीट्यूट का जितना भी खर्चा है वो पूरा सरकार देगी। और उसके साथ साथ में उनके रहने खाने के लिए भी सरकार की तरफ से 40,000 रुपये अलग से मिलेंगे। तो ये अच्छी योजना है और मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी ने इस योजना से जो गरीब बच्चे हैं वो बच्चे आगे आएंगे और उनको कहीं न कहीं सरकार की तरफ से सहायता मिलेगी।